हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे और बकरा ईद की किसी रेसिपी के इंतज़ार में तो ज़रूर होंगे। आज मैं बकरा ईद के लिए बनाने वाली हूँ बीफ शनवारी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को भी और घर वालों को भी बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं 1 केजी बीफ ले रही हूँ एक बाउल के अंदर। उसको हम मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। उसमें सबसे पहले आप डाल लीजिए गोश्त गलाने का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है, पपीता है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच गार्लिक लहसुन का पेस्ट, और वो मैं लगाकर अच्छे से मिक्स करके इसे रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से नरम। अब 15 से 20 मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2.5 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं, और फिर मैं इसे कवर कर लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे के लिए हम इसे रखेंगे। कुछ ऐसा दिखेगा ये 50 मिनट्स के बाद। अभी भी इसमें काफ़ी पानी है।
इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट, तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चिलीज़ जो कि मैंने इस तरह से स्लाइस कर ली हैं। इसको एक दफ़ा स्टर कर लेंगे और फिर इसे मज़ीद 20 मिनट के लिए हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। काफ़ी तक आपका मीट टेंडर हो चुका होगा, तकरीबन रेडी हो चुका होगा। आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब जब ऑयल ऊपर आ जाए आपका तो समझिए कि आपका बीफ शनवारी रेडी है। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको ड्राई करना चाहते हैं, आपको ड्राई पसंद है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा और ड्राई होने दूंगी और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ईद पर ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही यमी है, बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।